क्या आप जानते हैं कि रामायण की भव्य गाथा में जहां श्री राम ने धर्म की स्थापना की, वहां एक ऐसी अदृश्य शक्ति का हाथ था जिसके बिना लंका विजय असंभव थी। हम बात कर रहे हैं आदि शक्ति मां दुर्गा की, जिनकी कृपा ने भगवान राम को रावण पर विजय दिलाई। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और दैवीय शक्ति के अद्भुत संगम की है, जो आज भी हमारे त्योहारों में जीवंत है। रामायण भारतीय संस्कृति का एक ऐसा महाकाव्य है जो युगों से हमें धर्म, कर्तव्य और प्रेम का पाठ पढ़ाता आया है। हम सभी श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण जैसे प्रमुख पात्रों से भली भांति परिचित हैं। उनकी कहानियां, उनके संघर्ष और उनकी विजय हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। यह महाकाव्य केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गहराइयों का एक विशाल सागर है। इसमें हर पात्र, हर घटना एक गूढ़ संदेश छिपाए हुए है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान गाथा में कुछ ऐसे पहलू भी हो सकते हैं जो हमारी सामान्य जानकारी से परे हों? वाल्मीकि रामायण में, जो रामायण का मूल आधार है, माता दुर्गा का सीधा उल्लेख नहीं मिलता। यह हमें श्री राम के मानवीय स्वरूप और उनके पुरुषार्थ पर केंद्रित करता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित विभिन्न क्षेत्रीय रामायणों और लोक कथाओं में एक अद्भुत प्रसंग मिलता है। यह प्रसंग बताता है कि लंका युद्ध से पहले, जब श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में कठिनाई आ रही थी, तब उन्होंने आदि शक्ति मां दुर्गा का आह्वान किया। यह आह्वान केवल एक पूजा नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना थी। यह दर्शाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार को भी दैवीय शक्ति की आवश्यकता पड़ी। यही पूजा आज बंगाल और पूर्वी भारत में अकाल बोधन के नाम से प्रसिद्ध है। अकाल का अर्थ है असमय या अकाल में, और बोधन का अर्थ है जागरण या आह्वान। सामान्यतः मां दुर्गा की पूजा वसंत ऋतु में होती है, जिसे बासंती दुर्गा पूजा कहते हैं। लेकिन श्री राम ने शरद ऋतु में, यानी असमय, मां दुर्गा का आह्वान किया था। यह एक असाधारण घटना थी जिसने एक नई परंपरा को जन्म दिया। यह पूजा केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं थी, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए शक्ति के आह्वान का प्रतीक थी। कथा के अनुसार, जब भगवान राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्हें बताया गया कि मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए 108 नीलकमल अर्पित करने होंगे। श्री राम ने यह संकल्प लिया और पूजा आरंभ की। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कमल अर्पित करना शुरू किया। लेकिन जब पूजा अपने अंतिम चरण में थी, तो एक नील कमल कम पड़ गया। श्री राम ने सभी जगह खोज की, लेकिन 108वां कमल नहीं मिला। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसने उनकी भक्ति की पराकाष्ठा को परखा। एक कमल कम पड़ने पर श्री राम गहरे विचार में पड़ गए। तभी उन्हें अपनी माता कौशल्या के शब्द याद आए, जो उन्हें रघुकुल नयन कहती थीं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर थीं। श्री राम ने सोचा, यदि माँ को 108 कमल चाहिए और एक कमल कम है, तो मैं अपनी कमल जैसी आंख ही उन्हें अर्पित कर दूं। यह विचार आते ही श्री राम ने बिना किसी संकोच के अपनी आंख निकालने के लिए अपने धनुष की नोक उठाई। ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि उनकी असीम भक्ति, त्याग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। जैसे ही श्री राम ने अपनी आंख निकालने के लिए धनुष की नोक उठाई, तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला और स्वयं आदि शक्ति मां दुर्गा प्रकट हुईं। उनकी आभा से पूरा वातावरण दैवीय ऊर्जा से भर गया। मां दुर्गा ने श्री राम को रोका और अत्यंत प्रसन्नता से बोली, राम, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उन्होंने श्री राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी विजय निश्चित है। रावण का अंत तुम्हारे हाथों ही होगा। मां दुर्गा के इस आशीर्वाद ने श्री राम के मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया। यह क्षण रामायण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने लंका विजय की नींव रखी। इस घटना का गूढ़ अर्थ ये है कि शक्ति के बिना विजय संभव नहीं। श्री राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें भी रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु पर विजय पाने के लिए आदि शक्ति दुर्गा माता की कृपा की आवश्यकता हुई।
यह हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने भी सामर्थ्यवान क्यों न हों, दैवीय शक्ति का आशीर्वाद और भक्ति का बल अत्यंत आवश्यक है। यह प्रसंग हमें यह भी बताता है कि अहंकार और आत्मनिर्भरता की सीमाएं होती हैं। कभी-कभी हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार कर उच्चतर शक्ति का आह्वान करना पड़ता है। यह विनम्रता और श्रद्धा का पाठ है जो हर सफल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा की थी और देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई थी, वैसे ही उनकी कृपा से राम ने रावण का वध करके सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित की। माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एक शक्तिशाली असुर का अंत किया। इसी प्रकार रावण भी एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर था, जिसने धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया था। माँ दुर्गा की शक्ति ने श्री राम को वह बल प्रदान किया जिससे वे रावण जैसे दुर्जय शत्रु का सामना कर सके। यह दर्शाता है कि दैवीय शक्ति हमेशा धर्म के पक्ष में खड़ी होती है। बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्वी भारतीय राज्यों में आज भी दुर्गा पूजा को राम की इस कथा से जोड़ा जाता है। शरद ऋतु में दुर्गा की आराधना इसलिए होती है क्योंकि राम ने ही पहली बार अकाल बोधन किया था। यह परंपरा आज भी लाखों लोगों द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। दुर्गा पूजा केवल असुरों पर विजय का पर्व नहीं, बल्कि रामायण से जुड़ा हुआ एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्मरण भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे त्योहारों की जड़ें कितनी गहरी और अर्थपूर्ण हैं। यह हमें अपनी परंपराओं के पीछे छिपे इतिहास और दर्शन से जोड़ता है। इसलिए हर विजयदशमी और दुर्गा पूजा हमें यही याद दिलाती है कि धर्म की विजय तभी संभव है जब हम माँ शक्ति को स्मरण करें। विजयदशमी का पर्व, जिसे दशहरा भी कहते हैं, श्री राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। लेकिन इस विजय के पीछे माँ दुर्गा का आशीर्वाद और श्री राम की भक्ति का गहरा संबंध है। यह पर्व हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है। यह हमें अपनी आंतरिक बुराइयों पर विजय प्राप्त करने और एक धर्मपरायण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। माँ दुर्गा की शक्ति और श्री राम की भक्ति का यह संगम हमें जीवन के हर संघर्ष में प्रेरणा देता है। रामायण हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी सामर्थ्यवान क्यों न हों, शक्ति और भक्ति के बिना विजय अधूरी है। श्री राम की विजय में माता दुर्गा की कृपा छुपी हुई थी, जो हमें यह संदेश देती है कि दैवीय शक्ति का आशीर्वाद हमारे प्रयासों को सफल बनाता है। ये कहानी हमें विनम्रता, त्याग और अटूट विश्वास का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ और त्योहार केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत हैं। माँ दुर्गा और श्री राम का यह संबंध हमें अपनी संस्कृति की समृद्धता और आध्यात्मिक गहराई पर गर्व करने का अवसर देता है। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां देख सकें। कमेंट में हमें बताइए, क्या आप पहले से जानते थे कि रामायण और दुर्गा पूजा का यह गहरा संबंध है? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।